तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ यूट्यूब पर अवेलेबल हॉलीवुड की कुछ नई फिल्मों के साथ, जो कि अगर आप लोगों ने पहले नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। अब अगर आप ढूंढ कर थक चुके हो और एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जो कि आपने पहले ना देखी हो और वो मूवी आपका टाइम और डेटा दोनों ही डिजर्व करे, तब आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। तो अब बिना किसी देरी के आज का ये काउंटडाउन चलिए शुरू करते हैं। ये क्या कर रहा है? नंबर 12 पर है 2021 में आई एक कॉमेडी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म द फैंटम ऑफ द ओपन। अब ये फिल्म एक रियल स्टोरी पर बनी है, जिसके अंदर आप कहानी देखते हो एक ऐसे इंसान की जिसने कैसे गोल्फ की दुनिया में अपने एक बहुत ही बड़ा नाम बनाया। अगर आपको स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्में देखना पसंद है तो हो सकता है कि ये मूवी आपको पसंद आ जाए, जिसको IMDb पर 7/10 की रेटिंग मिली है। नंबर 11 पर है साल 2000 में आई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म द सेल। अब फिल्म भले ही थोड़ी पुरानी है, लेकिन इसकी यूनिक स्टोरी से आज भी खास बनाती है। एक सीरियल किलर जो कि एक के बाद एक लोगों को बहुत ही बेरहमी से जान से मार रहा होता है और उसने एक लड़की को भी किडनैप किया होता है, जिसे वो बहुत ही जल्द मारने वाला होता है। लेकिन अब इससे पहले ही पुलिस उस कातिल को पकड़ लेती है। पर अब हैरानी की बात ये होती है कि पुलिस उस लड़की को ढूंढने में नाकामयाब रहती है जिस लड़की को उस कातिल ने किडनैप किया होता है। और अगर जल्दी पुलिस उस लड़की को ढूंढ नहीं पाती है तो हो सकता है कि वो लड़की भी अपनी जान गंवा दे। और तब कहानी फोकस करती है एक डॉक्टर पर, जो कि एक मशीन के जरिए उस कातिल के दिमाग के अंदर जाकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो लड़की आखिर कहाँ पर है। और फिर इससे आगे कहानी के अंदर जो कुछ भी होता है और क्या वो डॉक्टर उस लड़की को ढूंढने में कामयाब हो भी पाती या फिर नहीं, अभी ये तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.4/10 की रेटिंग मिली है। नंबर 10 पर है 2017 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म रीसेट। एक साइंटिस्ट जो कि कई सालों से अपनी टीम के साथ मिलकर एक टाइम मशीन बना रही होती है। अब कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद वो लोग फाइनली टाइम मशीन को बनाने में कामयाब हो जाते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन कुछ अनजान और बहुत ही खतरनाक लोग उस साइंटिस्ट के बेटे को किडनैप करके जान से मार देते हैं। और तब उस साइंटिस्ट को ना चाहते हुए भी उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके वक्त में पीछे जाना पड़ता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो लोग कौन थे जिन्होंने उस साइंटिस्ट के बेटे को मारा और क्यों, और क्या वो साइंटिस्ट अपने बेटे को बचा भी पाती या फिर नहीं। अब ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.3/10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है 2021 में आई एक एक्शन हॉरर सर्वाइवल फिल्म रेसिडेंट इविल वेलकम टू द रैकून सिटी। अब ये एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर आप कहानी देखते हो एक लड़के की, जब उसका छोटा भाई एक दिन अचानक से कहीं लापता हो जाता है। तो तब उसे ना चाहते हुए भी कई सालों के बाद अपने होम टाउन वापस आना पड़ता है। और जब वो अपने गाँव वापस आती है अपने भाई को ढूंढने के लिए, तो तब उसका वहाँ पर सामना होता है कुछ बहुत ही भयानक इंसानी कीड़ों यानी कि ज़ॉम्बी से। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में उस लड़की के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो अपने भाई को ढूंढने में कामयाब हो भी पाती या फिर नहीं। अगर आपको ज़ॉम्बी सर्वाइवल फिल्में देखना पसंद है तो हो सकता है कि ये मूवी आपको पसंद आ जाए, जिसको IMDb पर 5.2/10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है 2023 में आई एक क्राइम ड्रामा फिल्म किलर ऑफ द फ्लावर मून। अब ये मूवी आपको ले जाएगी 1920 में, जहाँ पर आप कहानी देखते हो अमेरिका के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर भारतीय लोग रहा करते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक से उस गांव में ऑयल निकल आता है। और तब कहानी फोकस करती है कुछ व्हाइट अमेरिकी लोगों पर, जो कि उस जमीन को हथियाना चाहते हैं। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.3/10 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है 2011 में आई एक हॉरर कॉमेडी फैंटेसी फिल्म फ्राइट नाइट। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो चार्ली की, जो कि अपनी माँ के साथ एक छोटे से टाउन में सुकून भरी जिंदगी जी रहा होता है। पर तभी एक दिन उनके गांव में कुछ नए लोग रहने के लिए आते हैं। पर अब हैरानी की बात ये होती है कि जब से वो लोग उस गांव में रहने के लिए आए हैं, तभी से उस गांव में रह रहे सभी लोगों की एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से मौतें हो रही होती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चार्ली को इस बात का पता चलता है कि जो लोग उनके गाँव में रहने के लिए आए हैं वो कोई मामूली लोग नहीं है, बल्कि वो लोग वैम्पायर है। और फिर इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.4/10 की रेटिंग मिली है। नंबर
6 पर है 2016 में आई एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द जंगल बुक। अब शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने अपने बचपन में मोगली की कहानी ना सुनी हो, पर अगर कोई ऐसा है तो हो सकता है कि उसका बचपन मंगल ग्रह पर बीता हो। अब इस मूवी की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात करके मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर इतना बता देता हूँ कि इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो एक छोटे बच्चे की जो कि जंगलों में जानवरों के बीच बड़ा हुआ। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है या फिर दोबारा से देखना चाहता था तो वो अभी से देख सकता है। तो इससे पहले कि ये मूवी यूट्यूब पर से रिमूव हो जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देख लेना, जिसको IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है 2015 में आई एक एक्शन क्राइम सर्वाइवल फिल्म नो एस्केप। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जिसके अंदर आप कहानी देखते हो एक फैमिली की जो कि अपने वेकेशन को एंजॉय करने के लिए एक दूसरे देश में घूमने के लिए आती है। अब शुरुआत में सब कुछ सही चलता है, वो फैमिली अपने वेकेशन को बहुत ही एंजॉय कर रही होती है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर वो लोग अपने वेकेशन को एंजॉय करने के लिए आए होते हैं, उस देश के सभी लोग उस फैमिली की जान के पीछे पड़ जाते हैं। तो अब देखना मजेदार होगा कि उस देश के सभी लोग उस फैमिली को आखिर क्यों मारना चाहते हैं और आगे कहानी में उस फैमिली के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो फैमिली सही सलामत अपने देश वापस जा भी पाती या फिर नहीं। अब ये सारी बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है 2023 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म 65। तो अब ये मूवी दोबारा से यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है और देखना चाहता था तो वो अभी से देख सकता है। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो एक ऐसे इंसान की जो कि स्पेस में ट्रेवल कर रहा होता है और कहीं पर जा रहा होता है, पर तभी अचानक से उसकी स्पेसशिप एक उल्कापिंड से टकरा जाती है और तब वो एक अनजान ग्रह पर क्रैश हो जाता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस इंसान को इस बात का पता चलता है कि जिस ग्रह पर वो क्रैश हुआ है उस ग्रह पर आज भी डायनासोर्स जिंदा है। तो इससे आगे कहानी में उस इंसान के साथ उस ग्रह पर क्या कुछ होता है और क्या वो सही सलामत उस ग्रह से बाहर निकल भी पाता है या फिर नहीं। अब ये तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 पर है 2023 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द ब्रिकलेयर। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो एक ऐसे इंसान की जो कि एक रिटायर्ड सीक्रेट एजेंट होता है, लेकिन अब इसके बावजूद भी उसे एक मिशन दिया जाता है एक ऐसे इंसान को पकड़ने का जो कि देश के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा होता है। अगर आप मिशन इम्पॉसिबल या फिर जेम्स बॉन्ड जैसी फिल्में देखना पसंद करते हो तो सकता है कि ये मूवी आपको पसंद आ जाए। और अगर आप कभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसी हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। और इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट 350 है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर देना। नंबर 2 पर है 2009 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म निंजा असैसिन। एक असैसिन जिसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है और वो लोगों को सिर्फ मारना जानता है, लेकिन एक लड़की उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देती है और वो सही मायने में उसे जीना सिखाती है। लेकिन उस असैसिन के दुश्मन उससे बदला लेने के लिए उस लड़की को जान से मार देते हैं और तब वो असैसिन ये कसम खाता है कि वो तब तक चैन की सांसें नहीं लेगा जब तक उन सभी लोगों की सांसें छीन नहीं लेता। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 1 पर है 2022 में आई एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर सीरीज स्पाई एक्स फैमिली सीजन 1 एपिसोड 1। एक छोटी बच्ची जो कि लोगों के दिमाग को पढ़ सकती है, एक लड़की जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होती है और एक लड़का जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है। अब ये तीनों टीम अप करते हैं ताकि एक बहुत ही खास मिशन को पूरा किया जा सके। अब ये काफी कमाल की एनिमे सीरीज है जिसके सीजन 1 में आपको 24 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसमें से इसका पहला एपिसोड अब यूट्यूब पर अवेलेबल है और वो भी हिंदी में। अब अगर आपको एनिमेशन फिल्में देखना पसंद है तब तो यकीनन ये सीरीज आपको देखनी चाहिए, जिसको IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।